असगर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे दुरानी साहब ने कहा कि हमें तकवा सिखाता है, हम तकवा अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं, उलमा कराम भी इसका जिक्र करते हैं। आसान लफ्जों में आखिर अगर किसी को समझाना हो, तकवा है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पहले भी ये मोहतरम दुरानी साहब ने कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ी है, जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है, उसका लुब्बे लुबाब यही बताया गया कि रोज़ा जो है तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया। अब आप ये कि तकवा होता क्या है, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है जी। और अगर इसको इंसान समझ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो तकवे के जो तकाजे हैं उनको बखूबी पूरा कर सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक देता हूँ कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, एक बहुत बड़े कुरान मजीद के मुफस्सिर थे। जी हाँ। उनसे पूछा गया कि तकवा क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आप कोई कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता हो और आप उसमें से गुजरना चाहते हैं तो आप बड़ा बच बचा के गुजरेंगे कि कहीं कांटे जो है वो मेरे कपड़ों को ना लग जाए, मुझे नुकसान ना पहुंच जाए। तो गोया जिस तरह कांटों से बच बचा के आप गुजरना चाहते हैं, इस तरह ये दुनिया है, ये खताओं और गुनाहों और बदियों और फजूर और फिसक से भरी हुई है। तो इनसे बच बचा कर अपने आप को यहाँ दुनिया से चले जाना, बचा लेना, इसका नाम तकवा है, जिसको हम परहेजगारी भी कहते हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और यही बात है कि हमें तकवे की बार बार तलकीन भी की गई है, तो हम किस तरीके से इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि क्योंकि जाहिर है हिस्सा कैसे बनाएं इसको। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, जब हम बात करते हैं ना कब जिंदगी में हिस्सा कैसे बनाएं, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये रोज़ा जो है ना, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, या इसका अजर, इसका सवाब जो है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको एक इस अंदाज से बताता हूँ कि इल्म और अमल जो है, इंसान उसके मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक या ईमान के मुताबिक जब अमल करता है तो अमल जो होता है ना, वो शराइत के एतबार से या दर्जे के एतबार से, सवाब के एतबार से, वो 7 किस्म के अमाल होते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि तकवा की क्या फजीलत है और रोज़े की ख़ास तौर पे क्या अहमियत है, और हम किस तरह इसको मतलब मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को या मुआशरे को कि भी लोगों को जो है तकवा क्यों इख्तियार करना चाहिए। सही। देखिए, पहले 2 अमल हैं, आपने फरमाया वाजिब अमल हैं। एक शख्स जो है जो कलमा तौहीद के ऊपर जिंदा रहता है और फिर कलमा तौहीद के ऊपर भी उस दुनिया से चला जाता है, तो फरमाया कि उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत को वाजिब फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक शख्स जो है वो शिरक करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाता है, तो फरमाया कि उस पर भी ये वाजिब है। अगर वो इसी शिरक की हालत में दुनिया से चला गया, तौबा नहीं की उसने, तो फरमाया कि उसके ऊपर जहन्नम जो है वाजिब हो गई। और इसी तरह 2 अमल आपने ऐसे फरमाया कि वो अमल में बराबर बराबर है नेकी में जो है। मसलन एक ये है कि आप किसी नेक काम, अच्छे काम करने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन काम वो करते भी नहीं, होता भी नहीं आपसे, सिर्फ इरादा ही आप करते हैं, तो उस इरादे पर भी आपको एक नेकी का सवाब मिल जाता है। इसी तरह आपने कोई बुराई का इरादा किया और आपने वो बुराई कर बैठे, तो उस करने पर भी आपको सिर्फ एक बदी जो है वो आपके नामा अमाल में जो है वो लिखी जाएगी। और इस तरह फरमाया जो आम अमाल हैं उनके अमाल का बदला जो है इंसान को जो है वो 700 गुना तक, 10 से लेकर 700 गुना तक पहुंचता है। और ख़ास तौर पे 2 अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इनको इंडिकेट किया, वाज़ेह फरमाया। उनमें से एक अमल है जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला अमल। क्योंकि पैसा जो है ना, पैसा, माल, इसका इंसान बुनियादी तौर पे हरीस है। सही। उसको हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए जराए भी नहीं देखता अक्सर, वो नहीं होता है। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है उसको अल्लाह ताला 700 गुना ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाते हैं।